चुनावी प्रचार में मोदी जी सबसे आगे हैं, क्योंकि उनके पास आईटी सेल जो है बहुत बड़ा है और झूठ की फैक्ट्री है मोदी जी के पास। और इस देश की जनता को वही नेता अच्छा लगता है जो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल सकता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को गुमराह कर सकता है, चाहे वो देश की धरती पर झूठ बोले, चाहे विदेश की धरती पर झूठ बोले। जो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देश की जनता को गुमराह करेगा, वही नेता जो इस देश में कामयाब है। उसी के बल पे मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बने हैं। क्या जनता होमवर्क नहीं करती है कि अगर वो झूठ परोसा जा रहा है तो क्या वो अपने स्तर पर कोई गूगल करना या छानबीन करना कि कौन सच है कौन झूठ है? क्योंकि इतिहास में आप जाके देख सकते हो, आज कोई भी बात कह दी जाती है 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन इतिहास में अगर जाएंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो ये क्या है? देखो, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एक मनवादियों की पार्टी है और मोदी जी उसमें शामिल हैं। बोलते अपने आप को ओबीसी हैं, तेली हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी आर्मी मैन बोलते हैं मोदी जी। उनके ऊपर तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मनवादियों ने देश की आम जनता की नब्ज को पकड़ रखा है कि इस जनता को इतना बिजी रखो कि ये सिर्फ अपने पेट पूजा के अलावा, राशन के अलावा दूसरी चीज़ को न सोच सके। और दूसरा, ये धर्म, जहाँ पर धर्म और पेट पूजा का सवाल होगा वहाँ पर आदमी सही गलत को सोच ही नहीं सकता। सही गलत को सोचेगा तब आदमी जब उसके पास कुछ होगा। शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वो कल हमारे देश ने साबित किया है। कल हमारे देश ने ये साबित कर दिया है, वैज्ञानिकों ने पूरे विश्व में साबित कर दिया है, वैज्ञानिक ने, शिक्षा ने, कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो हिंदू मुस्लिम धर्म में उलझा रहेगा। तो मोदी जी ने बहुत अच्छी नब्ज पकड़ रखी है और पहले से बीजेपी ने पकड़ रखी है कि इनसे ताली बजवा लो, थाली बजवा लो, मोमबत्ती जलवा लो, गौ सेवा करवा लो, तो इनको चुनाव जीतने की बहुत अच्छी तरकीब है। और कुछ नहीं होगा तो दो चार मंदिर मस्जिदों में आपस में दो चार गौ माता, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है बोलने में कि गौ माता बहुत ही दयनीय स्थिति में अब इस टाइम होंगी कि चुनाव नजदीक आ रहा है, हम में से किसकी कुर्बानी बली जाएगी। गरीबों के बच्चे माँ सोच रही होंगी कि मेरा बच्चा चुनाव के 24 तक सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। यही चुनाव जीतना है मोदी जी का, और कोई फॉर्मूला नहीं है चुनाव जीतने का। और इस फॉर्मूला को राहुल गांधी अपना नहीं सकते। राहुल गांधी झूठ नहीं बोल सकते, वो हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकते, धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी जी अभी बहुत दूर हैं। मोदी जी से मुकाबला वही आदमी कर सकता है। लेकिन हमको तो ये पढ़ाया गया है कि अंत में सत्य की विजय होती है, तो क्या वो झूठ पढ़ाया गया है? देखो, सत्य की विजय जब होगी जब देश में शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, तब विजय होगी। और उस विजय के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी मोदी जी ने अभी जाके बाहर अमेरिका में, बाहर विदेशों में जो कि बोला कि हम रोज एक आईआईटी बनाते हैं, रोज एक आईआईएम्स बनाते हैं, रोज यूनिवर्सिटी बनाते हैं। जिस देश में के वैज्ञानिकों ने देश का झंडा मंगलयान पे पहुंचाया, चंद्रमा पे पहुंचाया, उस देश के कर्मचारी, उस संस्था के कर्मचारी 18 महीना से सैलरी के लिए भीख मांग रहे हैं। उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। हवन यज्ञ पूजा पाठ सब कुछ हुआ। अरे हवन यज्ञ पूजा पाठ उनके लिए भी कर लो जिससे उनको सैलरी मिले, उनको भी सैलरी मिले। मोदी जी ने तारीफ की सब चीज़ की, वैज्ञानिकों की तारीफ की। ये भी बोल दें कि भाई हम सैलरी 18 महीने से सैलरी क्यों नहीं दे पा रहे, उनकी क्या गलती है, क्यों नहीं उनको 18 महीने से सैलरी मिल रही। मोदी जी 1 महीना अपनी सैलरी छोड़ दें, अमित शाह जी 1 महीना अपनी सैलरी छोड़ दें, जितने भी मिनिस्ट्री में सचिव बैठे हैं 1 महीना सैलरी छोड़ के देखें क्या होगा। वो 18 महीने से बिना सैलरी के देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए।